नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के मस्कट नगर पालिका ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि मस्कट के राज्यपाल में जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, जहां पे ड्रेनेज की समस्या की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, थोड़े से पानी बरसता है और उसकी वजह से रोड पे लंबे लंबे जाम देखने को मिलते हैं। पानी रोड पे भर जाता है और इसको ठीक करने के लिए मस्कट नगर पालिका लगातार यातायात महानिदेशालय के सहयोग से मेंटेनेंस के काम को अंजाम दे रही है। अल नाहदा स्ट्रीट 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक मेंटेनेंस के काम के लिए बंद किया जा रहा है। यदि आप रूई की तरफ जा रहे हैं तो वादी उदय ब्रिज के बाद से ये स्ट्रीट पड़ता है। इस पे यहाँ रखे गए जो साइन बोर्ड है उसका इस्तेमाल कर। देखिए, ओमान की बहुत ही लो कॉस्ट कैरियर के रूप में जाना जाता है सलाम एयर, और दुनिया के अलग अलग जो डेस्टिनेशन हैं वहां से ये कम पैसे में यात्रियों को फ्लाइट करने की सुविधा विकल्प प्रदान करते हैं। 10 मई से एक नई सेवा की शुरुआत करने की घोषणा सलाम एयर ने की है कि फ्री सर्विस अपने यात्रियों को ये प्रोवाइड कराएगी। 10 मई से ये सेवा शुरू हो गई, जिसमें आप सोहार से मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाय बस जा सकते हैं। इसके लिए एक भी पैसा आपको बस कंपनी मवासलात को देने की जरूरत नहीं है। एक नया समझौता हुआ है जो कि 10 मई से शुरू हो जाएगा। देखिए, सुबह 6 बजे यानी कि सोहार में जो आपका बस स्टॉप है वहां पे सवेरे 6 बजे से रात 9 बजे तक ये बस लगातार मिलती रहेगी। यहां से आप बिना किसी पैसे के सोहार से मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यात्रा कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने के लिए, इस फ्री वाले बस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए बुकिंग प्लेटफॉर्म पर इस सेवा को आप बिना किसी अतिरिक्त चार्ज दिए हुए बुक कर सकते हैं। देखिए, सल्तनत में जिस तरह से जो खैनी बेचने यानी चबाने वाला तंबाकू बेचने के ऊपर ओमान के कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा जुर्माना निर्धारित किया गया है। 2 प्रवासियों को इसमें 2-2 हजार ओमानी रियाल का फाइन भरने की आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा। देखिए, हुआ क्या है, ये जो प्रवासी हैं वो बहुत ही कम सैलरी में एज ए वर्कर, एज ए लेबर ओमान में काम करते हैं, लेकिन अपनी जो आमदनी को बढ़ाने के लिए ये पार्ट टाइम तौर पर जो तंबाकू है उसको प्रवासी सेंटरों में बेचते थे। यानी कि जहां पे प्रवासी वर्करों की साइट है वहां पे कैंप में जाकर ये खैनी बेचते थे, तंबाकू बेचते थे, गुटखा बेचते थे, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी काम है। और इसमें यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कम से कम 2000 ओमानी रियाल का जुर्माना लगे। देखिए, सल्तनत में जिस तरह से पेंडेमिक के दौरान ओमानी वर्करों को लगातार रोजगार उनसे छीनता जा रहा था, यानी कि ओमानी लोगों में जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ती जा रही थी, और इसको ध्यान में रखते हुए ही ओमानी सरकार ने ओमानीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नया कानून बनाया था। और इसका असर ये हुआ है कि अब ओमान में जो लोग ग्रेजुएट हैं या फिर जिस भी स्किल्ड उनके पास है, उन लोगों को उनसे संबंधित रोजगार मिल चुके हैं। जो बेरोजगारी दर है धीरे धीरे कम हो रही है। और ये देखिए, कहीं ना कहीं प्रवासियों के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जैसे जैसे ओमान में यदि ओमान के लोगों को रोजगार कंप्लीट रूप से मिलना शुरू हो जाएगा, ओमानीकरण में कहीं ना कहीं ढील ओमान की सरकार देगी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं पूरा करने का प्रेशर भी है। और यदि प्रवासी वर्करों की कमी लगती है तो उनको ज्यादा जो कंपनियां हैं वो रिक्रूट करेंगी, अपने यहाँ ओमान में काम करने के लिए मौका देंगी। और आपको पता ही होगा कि ओमान के श्रम मंत्रालय ने अब प्रवासी वर्करों के वर्क वीजा पर 90% की जो छूट है वो दे दी है। यानी कि प्राइवेट कंपनियां बहुत बड़ी मात्रा में ओमान में वर्करों को ले जाएंगी। जो भी लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, फिलीपींस या फिर थाईलैंड से ओमान में जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक राहत की खबर है। ओमान के रक्षा मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि एक भारतीय जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, उनको आवश्यक था कि तत्काल उनको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। मुसंदम से इस भारतीय राष्ट्रीयता के नागरिक को एयरलिफ्ट करते हुए ओमान की वायुसेना के अधिकारियों ने इनको बचा लिया है। मुसंदम से एयरलिफ्ट करके मस्कट के हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया गया, जहां पे आवश्यक उपचार मिल चुका है और अब इनकी जान जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है।
सल्तनत में एक सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा रोड के किनारे एक दुकान लगाए हुए बैठा है। और देखिए, ओमान के सामाजिक विकास मंत्रालय ने त्वरित इस पे एक्शन लिया है, जहां पर अधिकारियों को भेज करके इस राज्यपाल में बच्चे के पास जो अधिकारी गए और उनके फादर से संपर्क किया है, जो कि अरब के राष्ट्रीयता के व्यक्ति हैं। और देखिए, ओमान में जो बाल श्रमिक है इसको पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है और इनके फादर के ऊपर कार्रवाई करने का जो सामाजिक विकास मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी कर दी है कि कोई भी परिवार अपने बच्चे को काम पर नहीं लगा सकता है जब तक वो बालिग न हो जाए। बच्चों का अधिकार है अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई, अच्छा रहन सहन उनके माता पिता को देना ही होगा। और यदि उनके पेरेंट इसको पूरा करने में असमर्थ हैं तो ओमान के सामाजिक विकास मंत्रालय इसमें मदद करती है, उनको अतिरिक्त पैसा दिया जाता है ताकि उस बच्चे का जो भविष्य है वो अच्छा हो सके।